हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आज हम ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का है, न्यू सिलेबस का है, जिसका पेज नंबर 191 है। ब्रेन हम पढ़ेंगे तीन लेक्चर्स में, तीन अलग अलग वीडियोस में। आज हम स्टार्टिंग का ब्रेन मतलब स्टार्टिंग पार्ट दैट इज़ 191 पेज नंबर का पढ़ने जा रहे हैं। इसके साथ मैं आपको नोट्स भी दे दूँगी और कैसे हम इसको इफ़ेक्टिवली पढ़ सकते हैं ये भी बताऊँगी। और अभी हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का है, अपना 9 चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इस चैप्टर का है ये, जिसका आज का टॉपिक है हमारा दी ह्यूमन ब्रेन। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सी, ब्रेन की स्टडी को हम बोलते हैं एनसेफेलॉजी। स्टडी ऑफ ब्रेन इज एनसेफेलॉजी। ये सबसे वन ऑफ द हाईली वेटेड चैप्टर है क्लास 12 बायोलॉजी का। इसका मैक्सिमम 10 to 12 मार्क्स का वेटेजेस है। 10 to 12 MHT CT में भी 10 to 12 का है। ओके, सी, स्टडी ऑफ ब्रेन इज एनसेफेलॉजी एंड ब्रेन का ही सेकेंड पार्ट है एनसेफेलॉन। That is scientific word, we can say scientific name, and its study that is encephalology. So ब्रेन, हमारा ब्रेन 3 भागों में बटा है। मैं आपको डायग्राम भी बताऊंगी, कैसे पढ़ना है ये भी बताऊंगी। सब देखते हैं, लेकिन धीरे धीरे देखते हैं, ठीक है। चलो, ब्रेन 3 भागों में बटा है, देख लेते कैसे। ब्रेन का फर्स्ट है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन यानी आगे का ब्रेन। फोर ब्रेन मीन्स सामने का, मिड ब्रेन मीन्स बीच का, और हाइंड ब्रेन मीन्स पीछे का। फोर ब्रेन को ही बोलते हैं प्रोसेंसेफेलॉन। then mesencephalon, and next one is rhombencephalon. These are the 3 parts of brain. Okay, today we are going to learn about forebrain, and midbrain and hindbrain are on the next 2 lectures. Okay, forebrain is further divided into 3. First one is olfactory lobes, and second name is rhinencephalon. Second is cerebrum, which is also called as telencephalon, and third one is or diencephalon. Then diencephalon is further divided into 3: epithalamus, thalamus एंड हाइपोथैलेमस। जो भी अगर पार्ट इसका बच जाए तो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे। ओके, कुछ भी छूटेगा नहीं हमारा, सब हम बराबर फ्लो चार्ट, डायग्राम, कॉन्सेप्ट डायग्राम, एवरीथिंग वी विल लर्न इन डिटेल। ओके, बिकॉज दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन आवर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज इन MHT CT। सो ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये 6 टर्म हम अगर डिटेल में पढ़ ले तो हमारा 4 ब्रेन कंप्लीट हो जाएगा। और ज़्यादा वास्ट भी नहीं है, एकदम अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, सो अभी चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सी, ऑल फैक्ट्री में दिखा दीजिए कैसा दिखता है। See here, this is our human
brain. This is our human brain, and these are the olfactory lobes. Olfactory lobes are situated in front of the brain, that is frontal side of the brain, which are called as olfactory lobes. Olfactory lobes are, and these things are the nerves. Nerves are these things which are shown in this diagram. Olfactory lobes have function of concern with sense of odor, that is it concern with smell. हम जो खुशबू लेते हैं वो हमें पता कैसे चलती कि वो ये इसकी खुशबू है, उसकी खुशबू है, तो ये पता चलती है हमारे ऑल्फैक्टरी लोब्स से. ऑल्फैक्टरी लोब्स यही काम करती है स्मेल देखने का. ओके, सी सेरेब्रम की तरफ बढ़ते हैं. देखिए ये अखरोट जैसे दिखता है ना, वैसा अखरोट के जैसा हमारा ब्रेन होता है. ये हमारा ब्रेन है जिसको हम ऊपर साइड से देख रहे हैं, मतलब हमारा नीचे सर है और उसके ऊपर में ये ब्रेन है. ये ब्रेन को हम ऊपर साइड से देख रहे हैं. ओके, तो ये 2 हेमिस्फीयर में, दैट इज़ 2 पार्ट में डिवाइडेड है. दोनों इक्वल पार्ट, एकदम सेम पार्ट है, दोनों पार्ट में डिवाइड है. इसको बोलते हैं लेफ्ट हेमिस्फीयर, इसको बोलते हैं राइट हेमिस्फीयर. दिस फर्स्ट वन इज सेरेब्रा and both together called as cerebrum. Okay, this is its 1D 2D डायरेक्ट 2D से देख रहे हैं हम इसे, और ये 1D है. ये इतना पूरा पोर्शन को हम ये बोलेंगे, ये पूरे पोर्शन को सेरेब्रम, हम इसको पढ़ने वाले डिटेल में. ये सेरेब्रम, बस आपको एक कॉन्सेप्ट देखना है कि कैसे है, कैसे क्या हम पढ़ रहे करके. ओके, ये इसके 2 और ये सिंगल को हम एक डिटेल में देख रहे हैं, और इसी को इस साइड से देखेंगे, 1D से 1 डायरेक्शन से देखेंगे, तो ये ऐसा कुछ हमारा सेरेब्रम दिखता है. अब सेरेब्रम में होता क्या है, क्या क्या दिखते हैं, क्या रहता है, ये हम सब देखने वाले. ओके, सो देखते हैं सेरेब्रम में. देखो दिखा है ना बराबर. देखो सेरेब्रम, ये कुछ हमारा ऐसा ब्रेन होता है. ये इधर होता है हमारा मेडुला ऑब्लंगेटा, ये होता है हमारा सेरेबेलम, दैट इज़ छोटा पार्ट होता है. 85% कवर होता है हमारा सेरेब्रम से, मतलब पूरा ब्रेन का सिर्फ 85%, दैट इज़ 100% में से सिर्फ 85% ब्रेन हमारा सेरेब्रम से कवर होता है. दिस इज सेरेब्रम. ओके, सो अब सेरेब्रम में क्या क्या होता है हम देखते हैं. देखो ये हमारी ब्रेन है, ये हमारा ब्रेन है, मतलब इसके ऊपर का जो रहता है वो स्कल होता है, स्कल. इसके ऊपर भी 2-3 लेयर होते हैं, वो हम CNS दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पढ़ते हैं ब्रेन के पहले, जो हमारे टेक्स्ट बुक में अच्छे से डिटेल में दिया है. अगर आप बोलेंगे तो हम उसे भी पढ़ लेंगे आगे में, लेकिन पहले हम अभी ब्रेन ही पढ़ते हैं यहाँ पे, मतलब सेरेब्रम से स्टार्ट करते हैं. ये हमारा इतना, ये जो बाउंड्री दिया है यहाँ से ऐसा ऐसे, यहाँ पे ऑल्फैक्टरी लोब्स होते हैं, अभी जो मैंने पोजीशन दिखाई, और ये पूरा होता है सेरेब्रम. ओके, अब सेरेब्रम सिर्फ और सिर्फ 4 लोब में डिवाइड होता है, मतलब 4 लोब्स, 4 लोब्स को हम अगर जोड़ेंगे तो ये बनता है सेरेब्रम. ये हमारा सेरेब्रम होता है. ठीक है, 4 लोब्स को अगर मिला दे तो वो हमारा सेरेब्रम बनाते हैं. अब देखो 4 लोब्स होते कैसे, कहाँ पे होते हैं. ये इधर ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा. ठीक है, इसको बोलते हैं, अब मैं अलग अलग पेन से दिखाती हूँ क्या किसको बोलते हैं. ये होता है फ्रंटल लोब, ये फ्रंट साइड में होता है. ये हमारा ऐसा सर रहता है, ऐसा ऐसा, और ये ऐसा ब्रेन होता है, यहाँ पे कान होता है, यहाँ पे ऐसा, और ये तो ये फ्रंट साइड का, मतलब हमारे माथे का, 4 ब्रेन का साइड का ये होता है फ्रंटल लोब. ओके, फ्रंटल मतलब फ्रंट साइड का फ्रंटल लोब. ठीक है, फिर सेकेंड होता है ये पैराइटल लोब. ठीक है, फिर आता है हमारा हाइंड ब्रेन, दिस इज़ फॉर हाइंड ब्रेन, और इसमें होता है ऑसिपिटल लोब. ये होता है ऑसिपिटल लोब. ठीक है, द नेक्स्ट वन, ये हमारा नीचे का जो ये इतना बाउंड्री है, इसको बोलते हैं टेम्पोरल लोब. टेम्पोरल लोब होता है. ठीक है, ये होता है हमारा थर्ड पार्ट, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट. ये 4 लोब्स से हमारा बनता है पूरा सेरेब्रम, मतलब पूरे सेरेब्रम को ये कवर करते हैं. इनके अंदर में भी और बहुत सी चीज़ें हैं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन पहले इनको पढ़ लेते हैं, इनके सिवाय हम आगे बढ़ भी नहीं सकते. ठीक है, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब एंड टेम्पोरल लोब. अब देखिए एक और चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये देखिए,